को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। धन्यवाद देता हूँ कि प्रभु ने मुझे फिर एक बार हर घर प्रार्थना घर में मुझे और एक मौका प्रभु ने दिया है, और ब्रदर्स को प्रभु बहुत ऐसे आशीष करे। पिछले सालों से उन्होंने बहुत दिनों से ये सेवकाई कर रहा है और प्रभु ने बहुत ही आशीष किया है और बढ़ा रहा है। मैं धन्यवाद देता हूँ कि मुझे फिर एक बार इस मंच पर मौका मिला है। तो सारा आदर महिमा प्रभु को मिले। आइए, जो समय हमें मिला है हम प्रभु की आराधना करें, उसके बाद हम प्रभु के मधुर वचन में जाएंगे। थोड़े समय हम आराधना करेंगे और उसके बाद हम प्रभु के मधुर वचन में जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु को धन्यवाद करें मुंह खोल कर सब कोई, जितने जन हम यहाँ पे आइए हम परमेश्वर का आदर और उसकी महिमा करें। रिबाना शंकरा बाबा 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 गोरिया नमा शंदर लबाहा सुकुलो। धन्यवाद ईश्वर बाबा शखा दे रे। धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद ईश्वर, धन्यवाद प्रभु। प्रभु तेरे अद्भुत और पवित्र और सामर्थ्य के नाम को धन्यवाद देते पिता। तो भला और सच्चा परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते यीशु। हालेलुया। रुआ लाला खरा नामा शंदर नामा बाबा बाबा। ओ यीशुआ धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। लाला शंदर नामा धन्यवाद पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु आज की सुंदर सुबह के लिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, धन्यवाद देते पिता। प्रभु तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी स्तुति करते पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, ऐसा अनुग्रह तेरा। ओ कैसा तेरा प्यार है, कैसी है दया तेरी, ऐसा अनुग्रह तेरा। मेरे प्यारे यीशुए, तू जो कह दे मैं करूँगा, तेरी राह मैं चलूँगा, तेरे चरणों में ही रहूँगा। मेरे यीशुए आराधना यीशु तुझे, सारी आराधना यीशु। आराधना यीशु तुझे, आराधना यीशु तुझे। तेरी आराधना हो, बिन तेरे कुछ भी नहीं, खाली हूँ मैं,
यीशु तू मेरे जीवन में आ, सुन ले मेरे दिल यीशु तू मुझे अपना वो यही है मेरी इंतजार यीशु तू मेरे जीवन छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं घुटने में टेकूं बस तेरे सामने तू है मेरा प्रभु तू मेरा पिता परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु धन्यवाद देते परमेश्वर पिता सुंदर सुबह के लिए तू पवित्र है परमेश्वर पिता तेरे जैसा कोई परमेश्वर नहीं है तुझे छोड़ और कोई पिता धन्यवाद देते प्रभु सुंदर अवसर हमें दिया प्रभु आपकी आराधना आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करने के लिए इसके लिए धन्यवाद देते प्रभु जितने जन जुड़े हुए प्रभु आशीष कर दे जुड़ने वाले उन्हें आशीष कर दो इस समय प्रभु सारा आदर महिमा आपको देते हैं तेरे पाक पवित्र वचन में जाएंगे पिता मधुर वचन में पिता आप हमसे बातें करिए तेरी महिमा तेरी गौरव तेरी प्रशंसा हो सब बातों में तू बढ़े और मैं करती धन्यवाद के साथ ये दुआ प्रार्थना यीशु के नाम में पिता आमीन 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 आमीन
हालेलुया। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि प्रभु ने सुंदर अवसर हमें दिया है प्रभु की महिमा प्रशंसा करने के लिए। आइए इस समय हम प्रभु के मधुर वचन में जाएंगे। आज का जो मेरा विषय है कि किसी भी चीज की घटी ना होगी। हालेलुया। एक विश्वासी के जीवन में मेरे प्रियो, बाइबल कहता है परमेश्वर के जनों को परमेश्वर ने ऐसा प्रेम किया, ऐसा आशीष किया है हमें कि हमें किसी चीज की भी घटी होने वो नहीं देगा। उसका वो वायदा है। और उन्होंने कहा, आप अगर भजन संगीता पढ़े हैं आपको पता होगा कि दाऊद कहता है कि मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक मैंने किसी धार्मिक देखा। हालेलुया। इसका मतलब है कि बाइबल कहता है कि धार्मिक व्यक्ति कभी किसी को मांगता नहीं। मेरे प्रिय, धार्मिक व्यक्ति किसी को टुकड़े मांगते हुए दाऊद राजा ने कभी भी नहीं देखा। ये बातों को कह रहा है। और दूसरी बात ये है कि वो नहीं मांगता, इसका मतलब यही है कि उनके जीवन में परमेश्वर है वो सारे आशीषों को भरा है। इसका मतलब है उसके जीवन में कोई घटी नहीं, इसलिए वो किसी से नहीं मांगता है। मांगता कौन है? मांगता है जिसके पास घटी होता है, जिसके पास कमी होता है। लेकिन मेरे प्रियो, जिसको परमेश्वर आशीष करता है उसके पास किसी चीज की कभी घटी नहीं होता है। आइए मेरे प्रियो, हम आज कुछ वचनों से प्रभु के वचन को हम सुनेंगे कि घटी ना होगी या कभी किसी चीज की घटी ना होगी। तो सबसे पहले मैं इस वचन को बताने से पहले और इस बात को बताना चाहूंगा कि मेरा नाम पास्टर चंदन चरण चिन्हा है और मैं वेस्ट बंगाल खड़गपुर में रहता हूँ और परमेश्वर की सेवा फुल टाइम में करता हूँ। और प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया है कि खुद एक परमेश्वर ने हमें एक सुंदर कलीसिया दिया है और जहाँ पे हम प्रभु की सेवा उसकी आराधना कर रहे हैं। तो मैं प्रभु का सारा आदर महिमा देता हूँ कि प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि मैं प्रभु की सेवा कर पा रहा हूँ। और इन दिनों में, बीते दिनों में परमेश्वर ने बहुत सारे आशीष किया है और बहुत सारे उपकार परमेश्वर के हमारे जीवन में है। इसलिए मैं प्रभु को सारा आदर, सारी महिमा देता हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ मतीस ब्रदर को, जिन्होंने आज मुझे इस मंच पर प्रभु के आराधना उसकी महिमा करने के लिए मौका दिया है। काफी दिनों से वो बोल रहे हैं हमें, लेकिन कुछ समय हमारे पास नहीं था, इसलिए मैं नहीं आ पाया। मुझे बहुत इच्छा है कि मैं इस जगह पर आऊं और कई लोगों को प्रभु के वचन से तृप्त करा पाऊं और प्रभु के वचन को शेयर कर पाऊं। तो बहुत दिनों के बाद ये मौका मुझे मिल पाया है, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ। इस मंच के लिए भी प्रभु का धन्यवाद। ये तमाम सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें एक सुंदर मौका दिया। तो आज का जो मेरा जो विषय है ऐसा है कि कभी किसी चीज की घटी ना होगी या घटी ना होगी। तो सबसे पहले एक वचन निकालेंगे हम जो मिलेगा भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है। भजन संहिता उसका 23 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं आप में से तो आप पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 23 अध्याय उसका 1 पद में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी लाता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। आमीन। आमीन, आमीन, हालेलुया। बहुत बहुत धन्यवाद प्रार्थना वचन पढ़ने के लिए। यहाँ पे ऐसे लिखा गया है कि यहोवा मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर को दाऊद राजा कह रहा है कि तू मेरा चरवा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। अगर 23 अध्याय को आपने बहुत बार पढ़े, ये संडे स्कूल के बच्चे तक कोई भी याद है, क्योंकि ये वचन एक ऐसा वचन है कि लोगों को, संडे स्कूल के बच्चों को भी ये वचन सिखाया जाता है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी।
मेरे प्रियो, यहाँ पे ऐसे लिखा गया कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वहां मुझे हरी हरी चराए मेरे। जब भी बात हो रहा है यहाँ पे, अगर अच्छा से आप पढ़ेंगे तो कैसा बात हो रहा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कुछ घटी ना होगी। मतलब जो बातें हो रहा है वो दूर से बातें हो रहा है कि यहोवा चरवा एक जगह पे है और वो एक जगह पर है और कह रहा है कि मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। उसके बाद कह रहा है कि वो मेरा चरवा हरी हरी चराई में चराता है, वो मुझे सुख दे। वो बोलकर बातें कर रहा है। मतलब यहाँ पे कुछ सामने वाली बातें नहीं हो रहा है। आप देखिएगा कि राजा दाऊद किस प्रकार से लिख रहा है, वो मेरा चरवा है, वो मेरा, वो बता रहा है। मतलब कहने मांग रहा है कि वो बोल के कह रहा है। ये नहीं कह रहा है कि मेरे साथ है या मेरे पास है, नहीं बोल रहा है। वो क्या कह रहा है कि वो मेरा चरवा है, वो मेरा वो मुझे हरी हरी चराई में बैठाता है, वो मेरे जी में जी ले आता है और धर्म के मार्ग में वो मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, यहाँ से जो शुरुआत जो बातें हो रहा है, इस तरह से हो रहा है कि वो करके बातें हो रहा है। मतलब बहुत दूर से बातें कर रहा है और कह रहा है कि मेरे जीवन में कोई घटी ना होगी। मेरे प्रियो, आज हमारे जीवन में भी परमेश्वर काफी दूर है। परमेश्वर स्वर्ग में है और हम पृथ्वी पर है। और परमेश्वर को हम कभी भी जब भी प्रार्थना करते हैं, हम बहुत दूर से बने बोलते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में ये कर, मेरे जीवन। परमेश्वर हमेशा वो करता है। लेकिन मैं आज आपको गहरे बातों को बताना चाहता हूँ, जहाँ पे 4 अध्याय में से लिखा गया है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तभी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। हालेलुया। अब तक बातें हो रहा था, शुरुआत जो बातें हो रहा था वो करके बातें हो रहा था। मतलब हमारे जरूरत में परमेश्वर दूर से हमारे हर आवश्यकताओं को जो है, हमारे हर जरूरत को क्या कर रहा है, परमेश्वर पूरा कर रहा है। हालेलुया। वो दूर है। परमेश्वर हमसे, हमारे परमेश्वर का हमारा, बाइबल कहता है कि उसका हमारा विचार जो है आसमान और पृथ्वी का लगभग इतना दूर है उसका विचार। इसका मतलब है कि वो बहुत दूर है और हम बहुत दूर है उनसे, और कभी हम उसके पास जा नहीं पाते, वो हमारे पास। मतलब कैसा है कि बहुत बड़ा एक गैप है। मतलब दूर रह के हम बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं। अभी भी हम जो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हम एक जगह पे है, प्रभु हमारे बीच में प्रभु उपस्थिति होता है, लेकिन वो हमसे दूर है। और दूर में रह के क्या करें, यहाँ पे कैसे लिखा गया है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराई में लेके चलता है, वह मुझे सुखदायी झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी के मार्ग में, वह मेरे अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। मेरे प्रियो, वो बोल के बातें हो रहा है। लेकिन जब 4 अध्याय में हम पढ़ते, 4 पद में जब पढ़ते हैं, 23 का 4 में एक अद्भुत बातें लिखा है। यहाँ पे बोला है कि जब मैं घोर अंधकार की तराइयों में से होकर चलूंगा, तो तू मेरे साथ रहता। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, कभी कभी परमेश्वर हमारे जीवन में, हम जब प्रार्थना करते, कुछ मांगते हैं, हालांकि वो हमसे दूर से रहकर हमारे हर जरूरत को पूरा करता है। लेकिन मेरे प्रियो, जब हम घोर अंधकार की तराइयों से होकर चलते हैं, जब हम मुसीबतों में चलते हैं, जब हम कठिनाइयों में चलते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी आता है, उस समय क्या कह रहा है, बाइबल कह रहा है कि वो हमारे करीब में रहता है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है। मेरे प्रियो, इस समय में कितने लोग यहाँ पे जो जुड़े हुए लोग हैं, वो हो सकता है घर में रहकर प्रार्थना कर रहे हैं। इस ब्रदर के साथ, हमारे मतीस ब्रदर के साथ आप जुड़कर आप कर रहे हैं। आप बहुत सारे परेशानी में हो सकते हैं, लेकिन मैं आपको आज कहना चाहता हूँ कि आप जब परेशानी में होंगे, आप जब अंधकार की तराइयों से होकर जाएंगे, परमेश्वर दूर में नहीं रहेगा। कभी कभी परमेश्वर हमसे दूर लगता है कि वो बहुत दूर में, वो वहां से हमें प्रोवाइड कर रहा है, वहां से हमारी जरूरत को पूरा कर रहा है। लेकिन जब हम घोर अंधकार से होकर जाते हैं मेरे प्रियो, मतलब हम जब मुसीबतों से होकर जाते हैं, हम जब कठिनाइयों से होकर जाते हैं, हमारे जीवन में जब परेशानियां आता है, तो बाइबल कहता है कि वो हमारे साथ रहता है। हालेलुया। यही हमारा परमेश्वर का एक खूबी है, यही हमारे परमेश्वर का एक अच्छा, एक परमेश्वर का एक आशीष हमारे लिए है कि जब हम मुसीबतों में होकर जाते हैं, घोर अंधकार से होकर जाते हैं, परेशानियों से होकर गुजरते हैं मेरे प्रियो, तब वो हमसे दूर नहीं रहता, तब वो बोलकर नहीं रहता है, वो हमारे पास आ जाता है। हालेलुया। वो हमारे साथ रहता है, हमें साथ रह के हमें पनाह देता है, हमें आशीष देता है, हमें संभालता है और संभाल कर हमें आगे लेकर जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो हमारे साथ रहने के द्वारा हमारे जिंदगी में कभी कोई चीज की घटी नहीं होगी। कई बार हमें लगता है कि प्रभु नहीं है, कभी हमें लगता है कि प्रभु शायद नहीं देख रहा है, लेकिन मेरे प्रियो, हाँ, कभी कभी वो ऐसा लगेगा कि वो हमें चरवा, वो हमारा जरूरत को पूरा कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है, ऐसा लगेगा। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको आज गारंटी के साथ बताना चाहता हूँ कि जब आप मुसीबतों में होकर जाएंगे, मेरा परमेश्वर प्रभु आपके साथ रहता है।
हालेलुया। आपके साथ, आपके संग संग रहकर वो परमेश्वर आपको हर जरूरत को पूरा करे, हर चीज का मुहैया करेगा, क्योंकि वो आपसे मुझसे बहुत प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, आपको परमेश्वर कभी भी किसी भी घटी में हो जाकर जाने के लिए नहीं देगा, क्योंकि उसका एक वायदा है कि वो हमें हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा, हरी हरी चीजों में वो करके बाद वो हमें लेकर जाएगा। वो हमसे दूर में होकर भी वो हमें हरी हरी चराई में लेकर सुखदेव झरने के पास लेकर जाएगा। लेकिन 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 जब हम अंधकार की तरह उस होकर जाएंगे मेरे प्रियो, तब वो दूर नहीं रहेगा, वो हमारे साथ रहेगा। एक और वचन पढ़ेंगे जो भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसका 10 पद में मिलेगा। यहाँ पे भी बहुत ही खूबसूरत बातें लिखा गया है, और 34 अध्याय बहुत ही आशीषित वचन आपको मिलेगा यहाँ पे। कि 34 में ऐसा लिखा गया, उसका 10 में लिखा कि जवान सिंह को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। हालेलुया। आज मेरा जो विषय है कि किसी चीज की घटी नहीं होगी मेरे प्रियो। यहाँ पे क्या कह रहा है मेरे प्रियो? यहाँ पे कह रहा है कि जवान सिंह कभी भी भूखा नहीं था। वो कभी ना कहीं से वो शिकार को प्राप्त कर लेता है। वो शिकार करके वो खाएगा ही मेरे प्रियो। वो बहुत ही कम जो होता है जो भूखा रह जाता है। तो बाइबल कह रहा है कि वो भी भूखा रह जाएगा, उसको भी एक दिन का निवाला नहीं मिलेगा, परंतु मेरे खोजियों को, मेरे इबादत करने वाले लोगों को, जो सुबह सुबह उठकर इस घर घर प्रार्थना में बैठने वाले लोगों को, जो हमेशा परमेश्वर को पुकारने वाले लोग, जो हमेशा प्रभु को बड़े ईमानदार से प्रभु के प्रति रहने वाले लोगों को, क्या कहता है बाइबल मेरे प्रिय? यहाँ पे लिखा है कि कह रहा है कि जवान सिंहों को तो घटी हो, वे भूखे भी रह जाएंगे, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की, यहाँ पे नहीं लिखा गया है किसी बुरी वस्तु की या किसी बेकार की वस्तु की, यहाँ पे लिखा कि भली भली वस्तु। मेरे प्रियो, एक कागज लेके लिखिएगा कौन कौन सा भली भली चीज है, आप लिखिएगा और परमेश्वर उसको पूरा करेगा मेरे प्रियो। क्योंकि बाइबल कहता है कि उसकी खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी और घटी नहीं होगा। उसका वायदा है मेरे प्रियो, उसके लोगों के लिए वो हर भली वस्तु से मुहैया करने वाला परमेश्वर है। इसलिए किसी बातों की चिंता मत करिएगा मेरे प्रियो। आपका जीवन में लगता होगा कि मेरे जीवन में आज कमी घटी चल रहा है, मेरे जीवन में आज ये परेशानी चल रहा है, लेकिन मेरे प्रियो मैं आपको बताना मांगता हूँ, आपको कहना मांगता हूँ मेरे प्रियो कि आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा परमेश्वर अनुग्रह करना चाहता, बड़ा आशीष देना चाहता है कि जवान सिंह तो भूखा रह जाएगा, लेकिन उसकी खोजी जो आप और हम हैं, हमें उसे वो भूखा रहने नहीं देगा। आपको मुझे भूखा रहने नहीं देगा, क्योंकि आप और हम उसकी खोजी हैं मेरे प्रियो। बाइबल कहता है कि मसीह में परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। मसीह में आप जो परिश्रम कर रहे हैं, ये जो सुबह सुबह उठ रहे हैं, ये सुबह सुबह उठकर और समय के पहले आप जुड़ जा रहे हैं, समय पर आकर परमेश्वर की आराधना महिमा करने के लिए, उसके वचन सुनने के लिए, जो आपके अंदर में एक प्यास है, एक खोज है, यहोवा की खोजी है आप लोगों। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी घटी होने नहीं देगा। आप चाहे घोर अंधकार की तरह में जाइए, परमेश्वर आपके साथ रहकर आपको वहां पे भी घटी होने नहीं देगा। और जवान सिंह भूखा रह जाएगा, परंतु आपको वो किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। एक और वचन देखेंगे मेरे प्रियो, सभा उपदेशक उसका 9 अध्याय उसका 8 पद, किसी को अगर मिल रहा है तो वो पढ़ दीजिएगा। सभा उपदेशक उसका 9 अध्याय उसका 8 पद में कैसे लिखा है? सभा उपदेशक उसका 9 अध्याय उसका 8 पद में बहुत ही खूबसूरत बातें लिखा गया। यहाँ पे लिखा गया है कि तेरा वस्त्र सदा उजाला रहे। हालेलुया। तेरा वस्त्र सदा उजाला रहे और तेरे सिर पर तेल की घटी ना होगी। हालेलुया। यहाँ पे भी एक घटी के बारे में लिखा गया है। कह रहा है कि तेरा वस्त्र जो है उजाला रहे। इसका मतलब है कि वस्त्र अंधेरा भी हो जाता है, वस्त्र काला भी पड़ जाता है, वस्त्र में मैला भी लग जाता है। इसका मतलब, कहने का मतलब है मेरे प्रियो कि हमारे वस्त्र जो है, हमें परमेश्वर, हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु को विश्वास करते हैं, हम सारे अंधकार की चीजों को उतार लेते हैं। हम तमाम चीजों को देखने के बाद क्या करता है, परमेश्वर हमें एक वस्त्र पहनाता है। बाइबल में लिखा गया है कि अब रात हो गई है और दिन होने वाली है। और बाइबल कहता है मेरे प्रियो कि तुम अंधकार की सारी चीजों को उतार डालो, अंधकार की सारी चीजों को त्याग दो और क्या करो, मसीह को पहन लो। हालेलुया। मसीह को पहनने का मतलब है एक धार्मिकता का वस्त्र। और धार्मिकता का वस्त्र पहनने के बाद अगर हम अपने जीवन को सही रीति से नहीं जी रहे हैं तो क्या होगा, हमारा वस्त्र में दागी लग जाएगा,
हमारा वस्त्र में काला लग जाएगा। इसलिए कह रहा है कि सदा तेरा वस्त्र क्या रहे, उज्याला रहे, सदा तेरा वस्त्र उज्याला रहे। हमें परमेश्वर ने जो धार्मिकता का वस्त्र दिया है, जो हम यहोवा की खोजी है, जो हम उसको पुकारने वाले, हम उसको भेड़ है, हमें क्या करना पड़ेगा मेरे प्रियो, 2 टेस्टमनी हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए, 2 गवाही हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। घर में एक गवाही, कलीसिया में एक गवाही, पत्नी के सामने एक गवाही, स्कूल कॉलेज में एक गवाही, रिश्तेदारों के साथ एक गवाही। ऐसा हमारा जीवन नहीं होना चाहिए मेरे प्रियो। हमारा एक ही गवाही होना चाहिए। हमारे घर में जैसा गवाही है, हमारे कलीसिया में वैसा गवाही होना चाहिए। हमारे जीवन में वैसा गवाही, हर जगह में हमारा गवाही अच्छा होना चाहिए। कई लोग मेरे प्रियो आज मसीह तो है लेकिन उनका गवाही सही नहीं है। वो चर्च में तो स्वर्गदूत बनकर आते हैं परंतु घर में जाने के बाद भूत बन जाते हैं मेरे प्रियो। इसीलिए उन लोगों के लिए लिखा है कि तेरा वस्त्र क्या करे, तेरा वस्त्र उज्याला रहे, काला ना पड़े। हालेलुया मेरे प्रियो, आप और हम प्रभु को जानने के द्वारा हम एक अच्छा वस्त्र पहने हुए, हम एक तो हमें धार्मिकता का वस्त्र मिला है, हम यीशु को पहने हुए हैं। ये जो हम पहने हुए हैं सदा तक हम पहने रहे और ये वस्त्र हमेशा उजाला रहे। और दूसरी बात ऐसा लिखा गया, और तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो। मेरे प्रियो, तेल का मतलब अभिषेक है। कहने का मतलब है कि परमेश्वर का एक अभिषेक आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो है वो कभी घटी ना होना चाहिए। पता है मेरे प्रियो, वो घटी कब हो जाता है, जब हम सो जाते हैं, जब हम परमेश्वर की आराधना नहीं करते, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो क्या होता है पता है, वो अभिषेक हमारा कम जाता है, वो अभिषेक हमारे अंदर से चला जाता है मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा किसी को छोड़कर नहीं जाता है, पवित्र आत्मा किसी से अलग नहीं होता है, लेकिन हाँ अभिषेक जो है वो कब अलग हो जाए, कब हमसे चला, हमारे जीवन से चला जाएगा, हमें पता नहीं चलेगा। इसलिए इस सुबह के समय में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आप अपने वस्त्र को उज्याला रखिए और आपके सिर पर जो तेल, मतलब आपके ऊपर जो अभिषेक हुआ है, उस अभिषेक को कम होने मत दीजिएगा, क्योंकि अभिषेक कम जाएगा। अभिषेक यदि कमेगा तो मेरे प्रिय आप घटी में पड़ जाएंगे। लेकिन आज सुबह मैं कहना ये चाहता हूँ कि हमें यहोवा किसी चीज की घटी होने नहीं देगा। कब होने नहीं देगा? जब हम अपने अभिषेक को बचा कर रखेंगे, जब हम अपने अभिषेक को, अपने तेल को, अपने अभिषेक को संभाल कर रखेंगे। परमेश्वर के उपस्थिति में बैठना, परमेश्वर की आराधना करना, परमेश्वर के साथ बड़ा ईमानदार के साथ रहना, इस तरह से हम करने के द्वारा क्या होगा मेरे प्रियो, हमारे जीवन से परमेश्वर को महिमा मिलेगा, हमारे जीवन से परमेश्वर महिमा लेगा और हमारा जो तेल है वो सदा कभी भी नहीं घटेगा। सिर पर तेरा तेल की घटी ना होगी, मतलब अभिषेक हमारा घटेगा नहीं, अभिषेक हमारा बढ़ते रहेगा। हालेलुया, अभिषेक हमारा बढ़ते रहेगा। नीति वचन निकालिए उसका 28 अध्याय, नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 27 पद। नीति वचन उसका 28 अध्याय उसका 27 पद को कोई किसी को अगर मिल रहा है, 28 का 27 थोड़ा पढ़िए। बहुत ही खूबसूरत वचन लिखा गया, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह श्राप पर श्राप पाता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो निर्धन को दान देता, जो निर्धन की सपोर्ट करता है, जिसके पास नहीं है। देखिए कौन कौन सी चीजों से हमारे जीवन में घटी नहीं होगी। एक तो है कि जब हम यहोवा को, परमेश्वर को कहेंगे कि प्रभु तू मेरा चरवाहा है, प्रभु तू मेरे हर जरूरत को पूरा करेगा। जब हम उससे कहेंगे मेरे प्रिय, सिर्फ कहने से ही वो क्या करेगा पता है, हमारे जीवन में हर घटी को पूरा कर देगा, हमें कोई घटी नहीं होगी। जब हम यहोवा की खोज करेंगे, जब हम यहोवा के लिए, उसकी आराधना के लिए हम उसकी खोजी बनकर रहेंगे मेरे प्रिय, जवान सी तो भूखा रहेगा परंतु हम कभी भूखा नहीं रहेंगे। वो भूखा मर जाएगा, वो भूखा रह जाएगा, परंतु उसकी खोजियों को भूखा रहने नहीं देगा। कहने का मतलब क्या है यहाँ पे, जब भी हम देख रहे वचन के द्वारा में, तो क्या कह रहा है कि परमेश्वर को जब हम यहोवा चरवा कहते हैं, हे यहोवा चरवा कहते हैं, तो मेरे प्रिय वो हम भेड़ होने के नाते हमारा चरवा जो है हमारे हर चीज का मुहैया करेगा, हमें घटी होने नहीं देगा। जब हम उसकी खोज करते हैं, खोजने का मतलब क्या है, उसके पास बैठना, उसकी आराधना करना। सुबह सुबह ये जो प्रार्थना, हर घर प्रार्थना घर चल रहा है, इसमें आ जाना, इसमें जुड़ जाना। मेरे प्रियो, क्या लगता है आपको घटी हो रहा है? क्या लगता है आपका नींद खराब हो रहा है? नहीं नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर आपका अभिषेक को बढ़ा रहा है, आपका अभिषेक बढ़ रहा है। आप प्रतिदिन नया वचनों को सीख रहे हैं, प्रतिदिन आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं, परमेश्वर को पा रहे हैं, उसकी आराधना में शामिल हो जा रहे हैं। ये घटी नहीं होता है मेरे प्रियो, ये आप बढ़ रहे हैं मेरे प्रियो। आपने जो नींद को खराब करके, आपने सुबह सुबह उठकर
समय से पहले यहाँ पे बैठ जा रहे हैं, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। आप घटी नहीं होंगे। हर मुसीबत में, हर प्रॉब्लम में परमेश्वर आपको सहायता करेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा गया है? और एक घटी नहीं होगा कब? जब हम निर्धन को कुछ देंगे। निर्धन का मतलब मेरे प्रियो, जिसके पास कुछ नहीं है। कई बार हमें लगता है कि हम ही खाएंगे, हम ही रहेंगे, हम अपने बारे में सोचते हैं मेरे प्रियो, लेकिन हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे के बारे में जब सोचते हैं, निर्धनों को जब हम दान देते हैं मेरे प्रियो, निर्धनों को हम जब देते हैं मेरे प्रियो, तो क्या होता है पता है? हम किसी चीज की घटी नहीं होती है। हमें कोई चीज की कमी नहीं होगा। बाइबल का वचन कहता है, जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती है। हालेलुया। निर्धन को दान देने वाला व्यक्ति, जिसके पास कुछ नहीं है, उसको जो सपोर्ट करता है, उसको परमेश्वर क्या करता है? ये कहता है कि तुझे कभी घटी नहीं होगी, क्योंकि तूने अपने खपकों में से दिया। मेरे प्रियो, मैं आज सुबह एक बात को कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, कि निर्धनों को तो हम दान देते हैं, परंतु परमेश्वर को क्या देते पता है? भेंट चढ़ाते हैं। परमेश्वर को दान मत दीजिएगा। परमेश्वर दान नहीं चाहता है मेरे प्रियो। परमेश्वर क्या चाहता है पता है? भेंट चाहता है। वो भेंट आपका 1 रुपया होने दीजिए, 1 लाख रुपया होने दीजिए, वो भेंट चाहता है मेरे प्रियो। और इसीलिए परमेश्वर को कभी हम दान दिया नहीं जाता है। परमेश्वर दान किसको दिया जाता है? निर्धन को दिया जाता है, गरीबों को दिया जाता है, भिखारी को दिया जाता है। लेकिन परमेश्वर को क्या दिया जाता है पता है? भेंट चढ़ाया जाता है। और भेंट क्या होता है? परमेश्वर ग्रहण करता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, आपको मैं कहना ये चाहता हूँ कि परमेश्वर क्यों भेंट मांग रहा है। मैं अगर इस भेंट के बारे में अगर कहूंगा, ये टॉपिक चेंज हो जाएगा। एक बहुत ही अद्भुत रीति से भेंट के बारे में परमेश्वर ने बीते दिनों में एक प्रकाशन दिया मुझे। आप बाइबल पढ़िएगा, बाइबल में ऐसे लिखा गया है कि हाबिल और उसकी भेंट को ग्रहण किया। ऐसा नहीं लिखा गया है कि हाबिल को ग्रहण किया, हाबिल का भेंट को ग्रहण किया, ऐसा नहीं लिखा गया है। हाबिल को ग्रहण किया, उसके बाद लिखा गया कि उसके भेंट को ग्रहण किया। कहने का मतलब, भेंट क्यों ले रहा है परमेश्वर? भेंट इसलिए ले रहा है कि पहले आपको ग्रहण करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर पहले आपको लेना चाहता है। इसलिए निर्धन को देने वाले व्यक्ति, जो परमेश्वर को अपना जीवन दे देता है, जो परमेश्वर को अपने आप को दे देता है, वो व्यक्ति मेरे प्रिय निर्धन के ऊपर उसको दया आएगा। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी कई निर्धनों को जब देखता है, उसके अंदर में दया आता है। और वो काम जब आप और हम करते हैं, बाइबल कहता है तुझे किसी चीज की घटी नहीं होगी। एक और वचन को हम देखेंगे जो मिलेगा, उसी का नीति वचन, उसका 14 अध्याय, उसका 23 पद। नीति वचन उसका 14 अध्याय, उसका 23 पद। यहाँ पे लिखा गया है, परिश्रम से क्या होता है? सदा लाभ होता है। हालेलुया। परिश्रम से सदा लाभ होता है, परंतु बकवाद करने से केवल क्या होता है? घटी होता है। हालेलुया। मतलब आपका घटी पूरा होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका घटी नहीं होने के लिए क्या करना पड़ेगा? परिश्रम करना बहुत जरूरी है। कई लोगों को लगता है मेरे प्रियो, हम तो अभी क्रिश्चियन बन गए हैं, हम मसीह हो गए हैं, शायद सब कुछ ऐसा ही मिल जाएगा। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल परिश्रम करने वाले लोगों से खुश होता है। जो मेहनत करता है, जो काम काज करता है, उससे खुश होता है। मेरे प्रिय, यहाँ पे कई लोग आप लोगों जुड़े हुए हैं, कई लोगों का काम होगा। उस काम में कभी भी आप फाकी मत मारिएगा, उस काम में कभी भी आप बेईमानी मत करिएगा, क्योंकि वो काम परमेश्वर ने आपको दिया है। और उस काम को बड़े ईमानदार से करिएगा। और जब आप ईमानदार से काम को करेंगे, आपको घटी नहीं होगा। इसलिए लिखा है कि परिश्रम से सदा लाभ होता है। आप जितना परिश्रम करेंगे, आप जितना परमेश्वर के लिए और परमेश्वर के कार्य के लिए और अपना व्यक्तिगत कामों में आप जितना परिश्रम करेंगे मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आपको कभी घटी नहीं होगा मेरे प्रियो। आपको कभी भी घटी नहीं होगा, क्योंकि बकवाद करने वाले लिखा है कि वो हमेशा क्या करता है? घटी में पड़ता है। जो बड़ा बड़ा डींग मारता है, कुछ नहीं करके भी वो बोलता है मैं बहुत कुछ किया है, इन लोग जो है उनको घटी होगा। परंतु जो परिश्रम करता है, परिश्रम से सदा लाभ होता है मेरे प्रियो। परिश्रम से कभी लोप नहीं होता है। आप एक परिश्रम कर रहे हैं, अभी पता है, आप अपने समय को प्रभु दे रहे हैं, यहाँ पे बैठ के प्रभु की आराधना कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के प्रभु के वचन को सुन रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं आप, इसका प्रतिफल आपको मिलेगा। ये लिखा है परिश्रम से सदा लाभ होता है। क्या परिश्रम से? जो भी परिश्रम कर रहे हैं आप, मान लीजिए आप 1 घंटा प्रार्थना में बैठ के परिश्रम करें, इससे लाभ है आपको। आप उपवास कर रहे हैं, आपको लाभ है। आप काम कर रहे हैं, आपको लाभ है। आप अपने परिवार को देख रहे हैं, लाभ है। परिश्रम, हार्ड वर्क करना हमारे जीवन में एक लाभदायक है मेरे प्रिय। बैठ के रहना, एक जगह पर बैठ के रह जाना, ये लाभ नहीं है। बकवाद करने से कोई फायदा नहीं है, बाइबल कहता है। लेकिन जो व्यक्ति इस तरह से करता है, उसके जीवन में क्या होता है? परमेश्वर आशीष करता है। मेरे कहने का मतलब मेरे प्रियो, वो प्रभु हमें बहुत प्यार करता है। वो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़ा काम करना चाहता है। वो हमें कभी भी
घटी में रखना नहीं चाहता है, वो हमेशा हमें आशीष करना चाहता है, हमेशा हमें मुहैया करना चाहता है। इसलिए आज सुबह मैं कहना चाहता हूँ, जितने लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं, आप सबको परमेश्वर आशीष करे। आप सबको परमेश्वर कोई भी घटी, आज सुबह यही प्रभु कहना चाहता है मैं प्रवचन के द्वारा, कि तू कभी घटी में नहीं पड़ेगा। तुझे लगता है कि तू बहुत पैसा, बहुत सारे चीज चर्च में दे दिया, तुझे लगता है कि कोई प्रभु के दास को तूने दे दिया, तुझे लगता है कि तेरा घटी हो गया, तू माइनस में चला गया, लेकिन चिंता मत करिए मेरे प्रियो, आप माइनस में नहीं गए हैं, आप घटी में नहीं गए हैं, आपका घटी कभी होगा नहीं बोलकर आपने दिए हैं। हालेलुया। आपको लग रहा होगा कि मैं 5000 रुपीज दे दिया, आपको लग रहा होगा कि मैं इस चर्च में जाके इतना इतना डोनेट किया है, आपको क्या लगता है मेरे प्रियो कि आप घटी में पड़ गए? मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप घटी में नहीं पड़े हैं। आप घटी में, आपको कोई घटी नहीं होगा, बाइबल कहता है। आपको लग रहा होगा कि मैं घटी में पड़ गया, लेकिन बाइबल कहता है मैं तुझे किसी चीज की घटी होने नहीं दूंगा। मेरे प्रियो, प्रभु आप सबको आशीष करे कि किसी चीज की आप घटी में ना पड़े। परमेश्वर में जो ईमानदार रहता है, परमेश्वर के खोजियों को कभी घटी नहीं होता। यहोवा हमारा चरवा है, उसकी भेड़ को कोई घटी नहीं हो सकता है। जो परिश्रम करता है उसको कभी घटी नहीं हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय जो परमेश्वर के लिए होता है वो जय जयकार के साथ काटता है। मेरे प्रियो, मैं यही वचन कहकर यहाँ पे रहूंगा, क्योंकि रात भर में हम हमारे कलीसिया में मेरा गला पूरा बैठा हुआ है। मैं आपको कहना मांगता हूँ कि ऑनलाइन अभी हम प्रार्थना करके आए हैं। रात 12 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक हम लोग प्रार्थना में थे। ऑनलाइन हम लोग प्रार्थना किए पूरे कलीसिया मिलकर। तो क्योंकि आज हमें हॉलीडे एक था बोलकर हमने इसी दिन सेलेक्ट किए रात को, ताकि बच्चे लोग का छुट्टी, सबको आज छुट्टी है, और इसीलिए हम लोग रात 12 बजे से लेकर अभी तक नहीं 5 बजे तक हम लोग नाइट प्रेयर किए। पूरा ऑनलाइन हम लोग प्रार्थना करके बहुत प्रभु की महिमा की आराधना किए। तो मेरा गला पूरा बैठा हुआ है, और इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि शायद मेरा आवाज क्लियर आपके पास नहीं गया होगा, लेकिन इस सुबह के समय में यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपको कभी भी घटी में होने नहीं देगा। आपको कोई घटी नहीं होगा। आप यीशु को विश्वास किए ना मेरे प्रियो, आपको कभी भी घटी नहीं होगा, क्योंकि उसका वायदा है कि जवान सिंह भूखा रह जाएगा, परंतु आप और हम कभी भूखा नहीं रहेंगे। मेरे प्रियो, आप हमारे कलीसिया के लिए हमारे लिए प्रार्थना करिएगा, ताकि हम और पवित्र आत्मा की अगुवाई से और आगे बढ़ने पाए। और आप सबको कहना चाहता हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करिए, ताकि मैं और भी आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना और उसकी महिमा कर पाऊँ। मेरा एक चैनल है जो चंदन चिन्ना के नाम से आपको मिलेगा। चंदन चरण चिन्ना के नाम से एक मेरा मिलेगा। अगर मतियस ब्रदर के पास अगर लिंक होगा तो आपको वो शेयर कर देगा। एक मेरा चैनल है, वो मेरे नाम से ही है, ऑफिशियल चैनल है, और वहाँ पे कुछ गीतों को मैंने प्रभु की महिमा के लिए गाया है। आप अपने कलीसिया में अपनी जगह पे गा सकते हैं, जहाँ पर भी आप प्रभु की महिमा के लिए कर सकते हैं, क्योंकि गीत जो है वो परमेश्वर का दिया हुआ है। कई लोगों का ये मानना है कि मेरा गीत क्यों गा रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि प्रभु ने मुझे गीत दिया कलीसिया को देने के लिए। हालेलुया। तो हर कलीसिया में इस गीत को गा सकते हैं। तो वो गीत जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगा। अगर दाखलता बोलकर आप मारेंगे, दाखलता, आपको पता है कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय उसका 5 पद में लिखा कि वो दाखलता है, हम डालियां है, इस प्रकार से वचन लिखा गया है। तो दाखलता कलिया खाली बोलकर आप मारेंगे तो आपको वो गाना मिलेगा जो प्रभु के अनुग्रह से मैंने गाया है। और मतियस ब्रदर अगर वो लिंक को अगर शेयर कर देगा तो आप लोग डायरेक्ट उस लिंक में जाकर आप वो गाना सुन सकते हैं। और आपसे कहना चाहता हूँ कि आप थोड़ा हमें सपोर्ट करिएगा, ताकि हम और प्रभु की महिमा करने पाए गाना में, सब्सक्राइबर करके और लोगों को शेयर कर पाए, ताकि प्रभु की महिमा होने पाए। हमारा ये मकसद नहीं है कि हम बहुत सारे यूट्यूब से पैसा कमाने का, परंतु हमारा ये मकसद है कि सारे लोगों के पास गाना पहुंचे, सारे लोग प्रभु की महिमा करे और प्रभु में आगे बढ़ने पाए। हालेलुया। आगे के समय में हमारे ब्रदर्स को देना चाहता हूँ कि आगे वो हमारे इस वचन से परमेश्वर पिता हम सबको आशीष करे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बोले खुदावंद यीशु मसीह प्रेज द की। लॉर्ड। जय मसीह की। यस ब्रदर, ये जो मैंने डाला है शायद यही है आपका। जय मसीह की। जय मसीह की। चंदन जी, यही है चैनल? आमीन आमीन। ओह सॉरी। आमीन 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 आमीन। जी जी, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड।
माफ़ करेंगे, मेरा माइक का बटन ऑन नहीं हो रहा था। सो प्रभु को सारी महिमा मिले। हालेलुया, बलि खुदावंद यीशु मसीह की जय 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 जय। प्रभु को सारी महिमा देते हैं। ब्रदर, जो मैं मैसेज में डाल रहा हूँ, क्या वही आपका चैनल है? @chandan.cs.chinna.13917। ब्रदर चंदन जी जी, हेलो। जी, मैंने अभी मैसेज बॉक्स में डाला है, क्या यही है चैनल? मुझे तो शो नहीं करा रहा यहाँ पे। मैं एक बार फिर से डाल रहा हूँ, दिख रहा है? मैसेज में नहीं आया? हाँ, यही जी जी जी, और मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है आप। ओके 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 जी, मैं चैनल का लिंक को मैंने डाला है। जी ओके। सो प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे रात भर आराधना करने के बाद फिर से आज की सुबह हमारे साथ जुड़ गए और परमेश्वर के आराधना करने के लिए, और परमेश्वर ने उसको हमारे बीच में वचन की सेवकाई करने के लिए इस्तेमाल किया। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे परमेश्वर के दासों के लिए जिन्होंने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित किया है। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढता है, मेरे को दाखिल हो। हालेलुया। और सच में जब हम उसके आंगन में आते हैं, उसकी उपस्थिति में आते हैं, तो हमारे सारे गम, हमारे दुख, हमारे तकलीफ, हमारी पीड़ाएं हमारे जीवन से दूर होती है। और आज प्रभु के दास ने भजन संहिता 23 अध्याय के वचनों से हमसे बातें की है। हालेलुया। सच में रहमत मिलती है खुदावंद यीशु मसीह की हर दिन हमारे आंगनों में, इस हर घर प्रार्थना घर के आंगन में, और दूर हो जाते हैं सारे गम उसके शरण में, है ना। याद रखें, सलीब पर लिया सारे पापों को उसने, हमारे पापों की रिहाई है उस सलीब में। कतरा कतरा लहू का बहा दिया उसने, प्यार की चंगाई और पापों की क्षमा पाई है हमने उसके लहू में। यह अद्भुत प्रेम है परमेश्वर पिता का। वो चाहता है कि हम कभी किसी बात की कमी और घटी में ना रहें। हालेलुया। और परमेश्वर बोलता है, परख करके देख, मैं तेरा यहोवा परमेश्वर कैसा भला हूँ। तो सारी महिमा परमेश्वर पिता को देते हैं। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे और आपसे बातें किया है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर ने एक बार फिर से हमारे डूबती हुई नैया को एक बार फिर से कई तरह की समस्याओं और परेशानियों में घिरती हुई हमारी ज़िंदगी को अपने वचन के द्वारा से, है ना, हमें संभाला। और धन्यवाद करता हूँ पास्टर चंदन को। परमेश्वर को बहुत आय से आशीष करें। आइए हम इससे पहले कि वो लेफ्ट करें, थके हुए हैं, उनको चाहेंगे कि हम उन्हें छोड़ दें, हम लोग उनके लिए प्रार्थना करें, है ना। हम सब मिल करके उनके लिए प्रार्थना करें। मैं आग्रह करूँगा आप सबसे कि आप जहाँ कहीं भी बैठे हैं, जिस अवस्था में हैं, अपनी हाथों को उसकी ओर उठाएँ, स्क्रीन की ओर उठाएँ, या आप अपनी नज़र में, अपनी दृष्टि में पास्टर चंदन को स्मरण करें और उसके लिए दुआ करें। हालेलुया। थैंक यू। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्यारी दीदी, हालेलुया आप अगुवाई कीजिए। प्यारी दीदी हमारे बीच में है, वो इस प्रार्थना को करने में सहयोग करेंगे। हम उनके साथ मिलकर के प्रार्थना करें। हालेलुया। धन्यवाद 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 पवित्र पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद, स्तुति स्तुति तेरे नाम की जय प्रभु जी। इस सुंदर घड़ी के लिए पिता परमेश्वर, आपने इस नए दिन को दिखाया प्रभु जी, और एकजुट होकर प्रभु जी आपकी महिमा और आराधना करने पाते हैं पिता परमेश्वर। आपके नाम की महिमा होने पर प्रभु जी धन्यवाद करते हैं जीवित खुदा पिता परमेश्वर। सचमुच में प्रभु जी जीवितों का पृथ्वी में हम सबों को जीवित रखा प्रभु जी। हमारे जीवन का सांस को प्रभु आपने संभाले रखा प्रभु जी, और हर एक को प्रभु इस नए भोर में नए जीवन को दिया है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं महान जीवित खुदा पिता परमेश्वर। धन्यवाद हो यीशु राजा। हाँ पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं प्रभु जी पास्टर भाई चंदन के लिए पिता परमेश्वर। आपने ऊंचे स्थान पर आपने रखा है प्रभु जी, अपने आशीष को उंडेला है पिता परमेश्वर। आज वचन के द्वारा प्रभु जी आपने इनके साथ बोला और बातचीत किया पिता परमेश्वर। अपने जीवित वचन को प्रभु हम सबों के मध्य में रखा प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, हमने इन वचनों से प्रभु आशीष पाई है पिता परमेश्वर। हर एक घटी कमी को आपने प्रभु जी हमारे जीवन से दूर किया है प्रभु जी, एक नए जीवन से आशीषित किया पिता परमेश्वर। धन्यवाद भाई चंदन को प्रभु और भी ऊंचे स्थान पर आप ले चलिए प्रभु जी, और भी आशीष और दान वरदान की भरपूरी को दीजिए प्रभु जी। उनके जीवन में जो कुछ भी घटी कमी है पिता परमेश्वर, उन घटी कमियों को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। अपने स्वर्गीय धन से प्रभु जी पूरा
कीजिए पिता परमेश्वर, उनके जीवन की जो आवश्यकता और जो जरूरत है पिता, उन जरूरतों को अब पूरा कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरे जीवित खुदा पिता परमेश्वर, आप इतने बड़े सामत के साथ इस्तेमाल किया प्रभु जी, उन्हें आपने अपने जीवित वचन, जीवित कलाम से प्रभु आपने बातचीत किया पिता परमेश्वर, और हमारे मध्य में जो कुछ भी प्रभु घटी कमी थी, उन घटी कमी को प्रभु आपका जीवित वचन के द्वारा पूरा किया है प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं यीशु राजा। आप ब्लेस कीजिए प्रभु, इनके जीवन के हर एक मकसद को आप पूरा कीजिए पिता परमेश्वर, और प्रभु जी और भी बड़े बड़े कार्य पर आप इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर। हालेलुया। ओ मेरे जीवित अनुग्रहकारी परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं पवित्र प्रभु जी, इनके जीवन से प्रभु जी आपकी महिमा होने पर प्रभु, महिमा होने पर प्रभु जी, आपकी बड़ाई होने पर पिता परमेश्वर, जितनों ने आज इस कार्यक्रम में, इस गूगल मीट में प्रभु बैठे हैं, हर एक को प्रभु इस वचन से आपने छुआ है प्रभु जी, आशीषित किया है पिता परमेश्वर, इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता परमेश्वर। और धन्यवाद करते हैं प्रभु जी भाई चंदन को प्रभु, और भी प्रभु जी आप ब्लेस कीजिए और इस्तेमाल कीजिए पिता परमेश्वर, बल शक्ति सामर्थ को दीजिए प्रभु, ज्ञान बुद्धि समझ को और भी आप बढ़ोतरी के साथ दीजिए पिता परमेश्वर। ऐसा हम चाहते हैं पिता, परंतु हमारी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरा होने पाए, और भाई चंदन के हर एक मकसद को प्रभु आप पूरा कीजिए। ये प्रार्थना हमारा उद्धार करता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। तो बहुत बहुत धन्यवाद है पास्टर चंदन को, और आपसे आग्रह है पास्टर चंदन के यूट्यूब चैनल को जरूर सुने। बहुत खूबसूरत गीत लिखते हैं, बहुत सुंदर आवाज़ है उनकी, क्योंकि गूगल मीट में उतना अच्छा म्यूजिक सपोर्ट नहीं करता है, आवाज़ ब्रेक होता है, लेकिन जब ओरिजिनल में आप उसकी आवाज़ सुनेंगे तो आप बहुत आशीषित होंगे। और परमेश्वर अपने दास को बहुत आशीष करे, ब्लेस करे उनके मिनिस्ट्री को, और दोनों सब परिवार मिल करके, उनके भाई हैं जुगल चिन्ना, वो भी हमारे बीच में कई बार आ चुके हैं पूर्व में। सो चाहेंगे कि प्रभु इन दोनों भाइयों को बहुत ऐसे आशीष करे, इनके पूरे घर घराने को आशीष करे। ये हम सब हर घर प्रार्थना घर की ओर से उन्हें आशीष देते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन। प्रभु को सारी महिमा मिले। आज की सुबह इन अद्भुत वचनों के लिए मेरे खुदा के लोगों, हार तू ना मान और ना हो परेशान, ना हो हैरान, देख मुसीबत सामने खड़ी है, हार तू ना मान, देख उस स्वर की ओर जहाँ यीशु मसीह है विराजमान, दे अपने सारे परेशानियों को, दुखों को, तकलीफ़ों को, परेशानियों को उसके पास, तब तो पाएगा सुख, चैन, शांति और आराम। वो परमेश्वर आपको देखता है, अपनी दृष्टि अपनी ओर, आपकी ओर, हमारी ओर लगाए रहता है। कितना भला परमेश्वर है ना। जवान सियों को तो घटी हो सकती है, वो भूखे रह सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के डरवैयों को कभी किसी बात की, भली वस्तुओं की कमी घटी ना होगी। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से भाई चंदन के जीवन में कार्य किया है, उनकी गवाही बहुत अद्भुत है। बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उनको धोरे से उठा के चट्टान पे खड़ा किया है। हम जरूर आगे आने वाले दिनों में फिर से उनके साथ मिलेंगे और अपनी गवाहियों के साथ भी हमारे बीच में होंगे, और भी प्रभु के वचन के साथ हमारे बीच में होंगे। आज रात भर थके हुए हैं, इसलिए उन्होंने कम समय लिया है, और हम लोग धन्यवाद करते हैं उनको, और उनको हम विदा करते हैं। थैंक यू ब्रदर। प्रभु आप सबको आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के, जय मसीह के। प्रेज द लॉर्ड।